आज आपका लूप्स कवर हो जाए। डाउट है आज कल तक के कॉन्सेप्ट्स में जो हमने कवर किया? तो फॉर भी इजी है, फॉर के साथ एडिशंस बहुत सारी करते हैं। हाँ अमित बोलिए। मैम ये ग्रेड वाला प्रोग्राम में दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा नीचे हो क्या रहा है, क्योंकि मेरा नहीं हो रहा था। ग्रेड वाला प्रोग्राम, ये वाला ट्राई किया था आपने? कई लोगों ने मुझे दिखाया है उसमें सॉल्व करके, बाकी लोगों का सॉल्व हो रहा है, आपने या तो कुछ एरर है आपके प्रोग्राम। मैम शेयर करूँ क्या? करो शेयर, कौन फाइंड आउट करता है कि क्या प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में। शेयर करो। बाकी लोग अपने माइक्स ऑफ करें, जो सिर्फ शेयर कर रहे हैं वही। ठीक है, रन करो। मैम नंबर देने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हाँ, भी डेटा जैसे कंट्रोल जेड तो डालो, कंट्रोल डी डालो। अब ये वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो वो कैसे वो करेगा? अच्छा इसको कैसे रोकोगे? कंट्रोल डी करो फिर से। नहीं, कंट्रोल जेड से हो रहा है, रुक जाता है। नहीं मैम किसी से नहीं दिख रहा है। अच्छा तो तुम्हारे सिस्टम में ऐसा क्यों हो रहा है कि ओके इन्फिनाइट हो रहा है, मतलब ये वाइल जो है। अच्छा ऐसा करो आप, ये स्कैनफ जो है ग्रेड तक दोबारा एक उसमें डालो, कोट्स उसमें पेरेंथीसिस में। या ऐसा करो, पहले इसके बाहर एंटर अ ग्रेड लिखा है ना यहाँ पे, उसको ये जेड का जो यूज आपका किया। हाँ हेलो मैम, कंट्रोल प्लस जेड हाँ यूज किया बोलिए। प्लस डी। नहीं कंट्रोल जेड ही किया था मैंने, पर वो नहीं हो रहा है। पर ऐसा करो, एक तो ईओएफ इनफाइनाइट चल करो। रहा था, जेड पे चल रहा था। इन्फिनाइट चल रहा है ना लूप, मैं मतलब ये कंट्रोल कंडीशन था। ट्रू हो रही है। हम्म यस कंडीशन ट्रू हो रहा है, एक काम करो, कर भी नहीं रहा। नहीं नहीं ऐसा करो आप, उसको बंद कर दो और यहाँ पे पहले ये वाइल को आप कमेंट में डाल दो। उसके पहले आप प्रिंट स्टेटमेंट डालो जिसमें ईओएफ की वैल्यू फाइंड आउट करो, कि प्रिंट ईओएफ करो क्या होता है। अब मैम नहीं हाँ अभी तो ये भी आप पूरा उसमें डालो। ठीक है, यहाँ पर ईओएफ की वैल्यू डालो कि क्या है आपके। नहीं नहीं अभी पहले प्रिंट कराओ ईओएफ क्या है। प्रिंट एफ ईओएफ परसेंटेज डी कॉमा। मैम ईओएफ को डिफाइन नहीं किया यहाँ पे ना। देखो पहले ईओएफ तो एग्जिस्ट करता है ना वैल्यू, रन करो। -1 है उसकी वैल्यू, है ना? यस मैम वैल्यू आई है ना? -1 आई है मैम।
हाँ, अब जो है एक्चुअली में आपके सिस्टम में ये हो रहा है कि जो तब तक नहीं रुकेगा वो, मतलब वो ट्रू ही होता रहेगा इन केस ऑफ एवरी। अच्छा, यहाँ सिर्फ -1 डालो यहाँ और ये स्कैनफ वाला जो स्टेटमेंट है पूरा, इसको फिर से कोट्स में डालो, पेरेंथीसिस में। ये नहीं, पेरेंथीसिस में डालो, पेरेंथीसिस में, उसमें नहीं डालो, मतलब एक और पेरेंथीसिस लगाओ उसके लिए। स्कैनफ लेके नॉट इक्वल्स टू से पहले तक। ये मैम इससे भी पहले नहीं, नॉट साइन से पहले तक। ग्रेड के बाद एक और लगा दो पेरेंथीसिस। बस दोबारा रन करो। कंपाइल एंड रन। वही प्रॉब्लम। ये क्या एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है आगे? हमें तो सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। अच्छा, -1 एंटर करो। मैम -1 नहीं ले रहा। -1 नहीं, हमें दिख नहीं रहा है, आपने एंटर किया है या नहीं कर रहा है? -1 एंटर किया था। नहीं किया। दोबारा रन दिख करो, नहीं एक तो रहा उसमें मैम। हैंग ही हो रहा है वो इंटरनेट इशू की वजह से। -1 डाल दो पहले। पहले -1 ही डाल दूंगा। एग्जिट करो, EOF डालो फिर डायरेक्टली। EOF, कैपिटल EOF। नहीं ले रहा। या तो ये आपके ना EOF को आपने कहीं डिफाइन कर रखा है, उसमें -1 वैल्यू आ रखी है, कोई वैल्यू ऐसा लिया है क्या आपने? नहीं मैम। किसी फाइल में डिफाइन किया है ऐसा कुछ? नहीं मैम, ये ऐसा लूप आना नहीं चाहिए। किसी और के साथ ये प्रॉब्लम आई है? यस मैम। क्या प्रॉब्लम आई थी? सेम प्रॉब्लम आ रही है? मैम यस, Ctrl+Z Ctrl+DS, हाँ जो भी दे रहा था वो इनफाइनाइट ही हो रहा था। जी। ये हेलो पायलट डिपेंडेंट ये वैल्यू। हाँ, कंपाइल डिपेंडेंट है, इसीलिए ये सिस्टम डिपेंडेंट है एक्चुअली में। हाँ बोलिए सौरभ। मैम फर्स्ट लाइन में जो प्रिंटफ है उसमें प्रेस कॉलम के बाद जो लगा है डबल कॉलम के अंदर ही होगा कि बाहर रहेगा? दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है? मैम जब भी सर शेयर किए थे ना इंद्रभूषण सर, उनके में जो दिखा रहा था वो वाला। कौन सा वाला, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी मैम को स्क्रीन शेयर किया था ना, कॉलम के बाद जो प्रेस लगा था, ये फर्स्ट लाइन जो प्रिंटफ है फर्स्ट वाली फ्लोट के नीचे, हम्म तो इसमें हम्म जो है सेकेंड ब्रैकेट के बाहर रहेगा कि अंदर ही रहेगा वो? सारा कोड्स तो अंदर ही रहेगा ना, ये जितनी लाइन लिखी है आपने वो सब प्रिंट होगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। और
इशू है? क्यों हेलो नहीं आ रहा है ये? हेलो हाँ बोलिए, मैम, जब नॉट इक्वल ईओएफ बताइए। आएगा मैम तब कंडीशन फेल हो जाएगी, तो मैम बाहर का लूप चलेगा कि मैम अंदर का ही बार बार चलता रहेगा? बाहर कहाँ है? थोड़ी हुआ है, अंदर का ही चल रहा है, बाहर एक ही तो लूप है। ओके मैम। मैम मैम जैसे देखिए लूप तो एक ही है। मैम, मैंने स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैम, मैंने डबल इक्वल लगा दिया और उसके बाद मैंने डबल इक्वल लगा दिया है और उसके बाद कंडीशन रन करा रहा हूँ और कंट्रोल प्रेस जेड करूंगा। दिख नहीं रही आपकी स्क्रीन, विष्णु दिख नहीं रही। अब देखिए मैम, हाँ तो आपने रन करा दिया अभी। हाँ बोलिए, डालिए मैम इंटर। जब मैंने मतलब इक्वालिटी कंडीशन लगाई तो ईओ आ रहा है। नहीं तो वो आपके इसमें डिफाइंड उसकी में डिफाइंड वैल्यू -1 है उसकी। आपके में ईओएफ ही है उसकी, जेड ही है वैल्यू। ओके मैम। सॉरी। फिर से शेयर करो इंद्र। अच्छा एक काम करो, ईओएफ की जगह कुछ और वैल्यू डाल दो, -1 डाल के देखो। -1 दो इनपुट में। अभी भी ये लूप रन कर रहा है, मतलब रुक गया है या है? एंटर करो फिर ये। अच्छा दोबारा, जैसे पूर्णांक अच्छा ये ऊपर जाना -1 चाहिए। नहीं, मतलब वो स्कैनफ की इशू आ रही है, वो आपके ना एंड ऑफ फाइल की इशू नहीं है ना? मतलब ये लूप की ही कुछ इशू है, जो इनपुट हम ले रहे हैं उसी में इशू आ रहा है। ये स्कैनर को अंदर भी लूप के अंदर में डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे सीधे ये ग्रेड नॉट इक्वल टू ईओएफ डाल देते हैं। हाँ देखो, इसको करके देखो, हटाओ स्कैनफ यहाँ से, प्रिंटफ के बाद डाल दो इसको। ये ईओएफ हटाओ यहाँ से, ग्रेड नॉट इक्वल्स टू करो ईओएफ। ये नीचे वाला ईओएफ हटा दो। सेमीकोलन। अच्छा ऑनलाइन कंपाइलर में कोई इशू नहीं आ रहा है ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। फिर वही है ना, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हमने ग्रेड कुछ
ग्रेड नॉट इक्वल टू कुछ नंबर, लेकिन वो ईयूएफ वहां से चेक नहीं कर रहा है उसके आगे वो। मैम उसके बाद वो इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा है, जैसे इंड ऑफ फाइल या फिर कोई पास हो रहा है ना, वो इंड ऑफ फाइल में चला जा रहा है, इनफाइनाइट लूप में चला जा रहा ऐसा करो, क्या करोगे, एंड ऑफ फाइल नॉट इक्वल्स टू ग्रेड करो तो। कंपाइल दोबारा तो करो उसको, रन किया आपने सिर्फ, बार बार रन कर रहे हो आप, है। मैम कंपाइल नहीं किया, फिर कंपाइल करो फिर से। ये भी इनफाइनाइट ही हो रहा है। कंपाइल कंपाइल करो, कंपाइल बिल्ड एंड रन करो या तो। बिल्ड एंड रन नहीं कर रहे हैं। नहीं अभी आपने मेरे, अच्छा तो मुझे तो इसमें इतना स्लो दिख रहा है ना, करो। मैम सेम प्रॉब्लम मेरे में भी आ रही है। तो ईयूएफ नहीं है, ऐसे क्यों दे रहा है, फ्लोट वैल्यू दे रहे हैं क्या हम, इसलिए आ रहा है क्या। फ्लोट डिक्लेयर किया ना ग्रेड को, इंटीजर अगर टाइप मैं वहां पर डिक्लेयर, यस मैम। इंटीजर टाइप डिक्लेयर करो ग्रेड को, टोटल को करो आप, मतलब फ्लोट हटा दो, इंटीजर टाइप करो। यहाँ नीचे भी स्कैनएफ में %d। अब रन करो, इनफाइनाइट। अभी भी आ रहा है इनफाइनाइट। यस मैम। यस मैम। करो फिर से, आपका कौन सा सिस्टम है। मैम विंडो 10 विंडोज है ना, तो कंट्रोल Z करो। कंट्रोल जेड किए थे मैम, नहीं ले रहा है। मैम दोनों में कंट्रोल जेड में और कंट्रोल डी दोनों मतलब ट्राई करके देख चुके, दोनों में मतलब किसी में भी वो यस रुक नहीं मैम। रहा है। यस मैम सेम हियर। कंट्रोल जेड करने से नहीं ले रहा -1 दो, -1। है। यस मैम ले रहा है, देखो ये वर्क कर गया है ना, -1 वर्क कर गया, क्योंकि आपकी इसकी डिफाइंड वैल्यू -1 है और इसको कंट्रोल Z समझ नहीं आ रहा है। मैम ये फ्लोट डिफाइन करने से नहीं लगा, ग्रेड को अलग से डिफाइन करना होगा, है ना। हाँ मतलब ग्रेड भी टोटल जो भी करना है वो करो, लेकिन बस रुक रहा है वो उससे, है ना। यस मैम -1 से रुका। ठीक है, अब देख लेना इसको आगे खुद से और करके, ठीक है। जितने रिया तुम भी देखो इसको ट्राई करके। यस मैम हो गया -1 से। हाँ क्योंकि वो आपकी जो डिफाइंड उसकी वैल्यू है वो -1 है। चलो ठीक है, आगे करते हैं हम लोग। Let me share my screen. ठीक है, तो मैम जहाँ पर हम लोगों ने कल स्कैनएफ लगाया था वहां पर न लगा के उसके ऊपर मतलब जहाँ से प्रिंटएफ बंद हो रहा है, मतलब प्रिंटएफ जहाँ से हम लोग क्लोज कर रहे हैं उसके बाद ही स्कैनएफ का यूज कर देना है, जो वाइल के अंदर कल हम लोगों ने लगाया था ना। हाँ वहां पर भी नहीं लगा स्कैनएफ। सकते हो, बट वही इशू आ रहा है उसमें
कि आपको -1 लिखना पड़ेगा वहां पे, या उसकी कंडीशन को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि बात तो वही वहां पर भी सेम ही आ रही है, वैल्यू तो वही ले रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक बार फिर से और ट्राई करो, कंपाइल करके दोबारा करना, हर चीज हर बार अपना उसको कंपाइल करना है प्रोग्राम को, ठीक है। यस मैम। तो मेरी स्लाइड्स आपको विजिबल अभी है या नहीं है? अभी नहीं है, अब विजिबल है? यस मैम। अच्छा, सो नेक्स्ट थिंग इज द, अब क्या कर सकते हैं हम फॉर लूप के साथ? कुछ वेरिएशंस हमने कल स्टडी की, कुछ वेरिएशंस हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, या आप जो भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, अगर वो लूप का पार्ट है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर वो लूप का ही पार्ट है, तो दोनों का इफेक्ट सेम होता है। कैसे होता है? हियर वी हैव, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया c, एंड देन एट द लास्ट वी रिटर्न हियर इज c++, ठीक है। सो दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट, और यहाँ पे हमने क्या है, ++c, दिस इज प्री इंक्रीमेंट। तो अगर अपडेशन में हम ऐसा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो दोनों का इफेक्ट सेम है, चाहे वो पोस्ट हो या प्री हो। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? यस मैम। ठीक है। देन पोस्ट और प्री ऑपरेशंस डिफरेंट रोल प्ले करते हैं जब वो टेस्ट एक्सप्रेशन में होते हैं, जब वो कंडीशनल स्टेटमेंट में आ जाते हैं। अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन या डिक्रीमेंट ऑपरेशन कंडीशन में स्पेसिफाई कर रहे हैं, तब उनकी वैल्यूज डिफरेंट आती है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, c = 0 से इनिशियलाइज की c की वैल्यू, उसके बाद क्या होता है, वो कंडीशन पे जाता है, कंडीशन पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो इसकी वैल्यू का क्या होगा, पहले यूज होगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पे जब आप प्रिंट करोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट को पास करने के बाद कहाँ जाएगा ये, c++। तो ऑलरेडी आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है 1, है ना, और फिर यहाँ गई तो क्या हुआ, +1, तो ये हो गया 2। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी आपकी 2। अगेन इसको करने के बाद कंडीशन चेक होगा, c की करंट वैल्यू जो है वो यूटिलाइज होगी आपकी प्रिंटफ स्टेटमेंट में, उसके बाद वो इंक्रीमेंट होगा। c की करंट वैल्यू क्या है, 2, so again 2 will be printed here and the value will be increased to 3 from this operator. Then after printing this 2, क्या होगा आपका, ये अगेन अपडेशन के लिए जाएगा, तो 2 + 3 + 1, तो क्या हो गया आपकी वैल्यू 4, ठीक है। तो जो आपकी प्रिंट वैल्यूज होंगी वो इस तरीके से होंगी। बट इन दिस केस क्या हो रहा है, हमने 0 से इनिशिएट किया, ++c, मतलब पहले इंक्रीमेंट करो फिर यूटिलाइज करो। तो पहले इंक्रीमेंट किया तो c की वैल्यू हो गई 1, 0 थी, 0 से होके हो गई 1। तो printf क्या करेगा, सबसे पहले 1 प्रिंट करेगा, देन इट विल गो फॉर अपडेशन, मतलब पहले इंक्रीमेंट करना, मतलब इंक्रीमेंट करेंगे तो अब c की वैल्यू हो गई 2, ओके, 2 हो गई। देन इट विल चेक, कम फॉर टेस्ट एक्सप्रेशन चेक, यहाँ पे अगेन प्री इंक्रीमेंट है तो 2 की वैल्यू हो गई 3, तो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या आएगा, 3। उसके बाद अगेन अपडेट हुआ, यहाँ पे c की वैल्यू हो गई 4, 4 के बाद अगेन इंक्रीमेंट यहाँ पे लग गया, देन 5, c की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। हेलो मैम। हाँ, ये 0 to 4 होगा, बोलिए मैम, जो फॉर के अंदर आपने c = 0 लिखा हुआ है, तो उसके हाँ। पहले भी तो यहाँ पर वो लगेगा, क्या कहते हैं, सेमीकोलन, क्योंकि 2 बार सेमीकोलन लगता है ना, मतलब एक 2 बार। बार तो लगा है, और मैम जो कंडीशन इसमें नहीं लगाई, देखो ये है और ये है, 2 बार सेमीकोलन है। नहीं इसमें कंडीशन नहीं यूज करी, जैसे हम लोग कंडीशन यूज करते हैं इसके आगे, मतलब कंडीशन की जगह हमने क्या दिया है, एक्सप्रेशन दिया है। कंडीशन भी आपकी एक्सप्रेशन ही तो होती है, c<10, है ना, c=10। तो ये जो आउटपुट देता है वो क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है। ट्रू फॉल्स का मतलब, ट्रू का मतलब है नॉन जीरो वैल्यू, फॉल्स का मतलब है
फॉल्स का मतलब है जीरो वैल्यू। यहाँ हमने इंक्रीमेंट करा, क्या वैल्यू आ गई? नॉन जीरो आ गई। जीरो से इंक्रीमेंट होगा ना, यस मैम। ठीक है। नहीं, अच्छा, इस केस में जो आपकी हाँ, यहाँ पे वैल्यूज ही नहीं आएंगी तो लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा यस फर्स्ट मैम, टाइम। नहीं कर रहा है। यस मैम, एरर बता रहा क्यों है नहीं करेगा? मतलब हाँ, नहीं करेगा क्योंकि यहाँ जीरो दिए हमने, और यहाँ उसके बाद वो टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करता है सबसे पहले। तो सी की वैल्यू जीरो है और उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो सी की वैल्यू जो है वो करंट वैल्यू तो जीरो है, तो जीरो के केस में वो फॉल्स हो गया, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा फर्दर। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले इंक्रीमेंट करने से उसकी वैल्यू भी वन इज ए नॉन जीरो वैल्यू, मतलब ट्रू, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी वन। उसके बाद ये फर्दर इंक्रीमेंट होता रहेगा, कब तक? इनफिनाइट टाइम्स तक। देखो, ट्राई करो दोनों। यस मैम, हो रहा है यस इनफाइनाइट मैम, सेकंड वाला इनफाइनाइट लूप है। ठीक है, तो क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अगर आप ये वाला, सेकंड वाला में 1 to 9 तक हो रहा है, इनफिनाइट टाइम्स तक। हाँ, इनफिनाइट टाइम्स होगा वो। और अगर इसकी वैल्यू आप इनिशियली वन लेते, है ना, तो आपका ये लूप इनफिनाइट टाइम्स तक प्रिंट कर जाता, ठीक है, बट वैल्यूज डिफरेंट ही आती। ओके, आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। यस मैम। यस मैम। Okay, so it is again possible to declare the variable inside the initialization portion. अब जैसे हमने यहाँ int s equals to 0 लिखा है, c को हम डायरेक्टली यहाँ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं by writing int s equals to 1 within the initialization portion. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यहाँ int c देंगे तभी यहाँ c डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं, तो हम यहाँ डिक्लेरेशन डेफिनेशन विद इन द फॉर लूप भी कर सकते हैं। केस इज दैट कि ये जो यहाँ जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी प्रॉपर्टीज सिर्फ फॉर के ब्लॉक में रहेगी, तो जितनी स्टेटमेंट्स फॉर लूप में यूज हो रही हैं बस वही उसकी वैल्यू को यूज कर सकती हैं, अदर उसके अलावा आप यहाँ यूज नहीं कर सकते, यहाँ यूज नहीं कर सकते, इसके बाहर, फॉर के बाहर आप यूज नहीं कर सकते। सो दैट इज अ लोकल वेरिएबल, इसे हम बोलेंगे लोकल टू द फॉर ब्लॉक, only known throughout the execution of the for loop, or so it is a local variable and cannot be accessed outside the loop. Is it clear? अगर आप सोचे कि printf final c is so this will generate an error, ठीक है? Am I audible? यस मैम। ठीक है, और अच्छा चलो इसका आउटपुट मुझे बताओ क्या आएगा। सो यू ऑलरेडी नो पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों के आउटपुट बता दो मुझे। फर्स्ट वाले का क्या आउटपुट आएगा? Initial value of I is 9 and there are 3 post decrement operators. Initializing मतलब हम initialize कर रहे हैं I को with I minus minus. I minus minus is I is equals to I minus 1. तो I की वैल्यू 7531 कितनी हुई? 753 बना रहा मैम। क्या हुआ? 8 हुआ ना, हाँ 8 हुआ। उसके बाद हेलो, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मुझे तो नेटवर्क इशू
मेरी भी ब्रेक हो रही है, मुझे तुम लोगों की किसी की आवाज आ नहीं रही है। सो लेट्स मैं सॉल्व उसे यूज करना है और उसे फिर पोस्ट डिक्रीमेंट करना है। तो करंट वैल्यू क्या है आपकी 9 है ना, 9 है। उसके बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई 8 में। उसके बाद यहाँ पे हम आए फर्दर, यहाँ पे बोला कि जो करंट वैल्यू यूज करो उसके बाद उसको डिक्रीमेंट करना। तो करंट वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपकी 8 आई। तो प्रिंट एफ आपने किया तो 8 प्रिंट हुआ। अगेन इट विल गो टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो यहाँ पे अब यहाँ के ऑपरेशन की वजह से आई की वैल्यू नाउ है चेंज टू 7। 7 के बाद क्या हुआ यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया मैम तो क्या से ये 6 हो गया। हाँ मैम जो फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन है आई माइनस माइनस, तो 9 से वो एक कम कर देगा फिर प्रिंट करेगा ना। तो मैम एक बात तो नहीं इसका मतलब क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब जो करंट वैल्यू उसे यूज करो उसके बाद उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो आई की वैल्यू यहाँ पे पहले मतलब प्रिंट के आने से पहले तो कंडीशन भी चेक होगी ना। यहाँ जो हुआ वो 9 था, बोला कि जो भी आप फर्दर प्रोसेस करना चाहते हो उसमें 9 वैल्यू यूज करना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पहुंचने से पहले उसकी वैल्यू हो गई 8, है ना, 8 हो गई। उसके बाद फिर से हमने यहाँ कंडीशन चेक करी, तो कंडीशन क्या बोलती है कि जो करंट वैल्यू है उसे यूज करो और उसके बाद उस पर ऑपरेशन माइनस का परफॉर्म करना। तो प्रिंट एफ जो है वो फंक्शन किया तो वो 8 प्रिंट करेगा और उसके बाद आई की वैल्यू माइनस करके 7 कर देगा। यहां से जाएगा आपकी वैल्यू कि आई माइनस माइनस, तो आई माइनस 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 आई सेम। तो अब 7 से क्या हो गई उसकी डिक्रीज होके वैल्यू 6, ठीक है। यहाँ आपकी वैल्यू हुई 6। अगेन द वैल्यू विल गो टू दिस। तो करंट वैल्यू क्या है 6 है, उसे यूज करो फिर उसकी वैल्यू डिक्रीज कर दो। डिक्रीज करने से उसकी वैल्यू क्या हुई 5, ओके। तो प्रिंट हो गई 5 एंड देन अगेन जो वैल्यू है वो माइनस माइनस अगेन हुई तो ये हो गई वैल्यू 4। तो 86420, आई थिंक दिस शुड बी द सीक्वेंस। 8642 वैल्यू आनी चाहिए इसकी। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स द आउटपुट ऑफ दिस थिंग? मैम 7531 7531। अच्छा, तो अब ये भी कंपाइलर डिपेंडेंट होता है कि आपकी पोस्ट डिक्रीमेंट वैल्यू कैसे हो रही है या पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। तो कुछ अगर राइट हैंड आपके है आरएचएस फॉलो करते हैं, एलएचएस फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी ये, क्योंकि ये डिक्रीमेंट ऑपरेशंस होते हैं इनमें वेरिएशंस हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द हार्ड वायरिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके लिए ऑटोमेटिकली जो इम्पोज ऑटो इंक्रीमेंट है या ऑटो डिक्रीमेंट है इसकी हार्ड वायर्ड वो होती है प्रोग्रामिंग। सो बेसिकली इसलिए इसमें कंपाइलर डिपेंडेंट चेंजेस आ सकते हैं। बट अगर जैसा अगर मान भी लिया कि हम 7 से भी स्टार्ट हुई बट इट विल फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ, ठीक है। ये सेकंड वाला ट्राई करो। मैम एरर बता रहा है वो। मैम कुछ नहीं मैम सेकंड वाले में 10 आ रहा है आंसर मेरा। मैम 10 आ रहा है मैम। 10 आ रहा है मैम। मेरा भी 10 आ रहा है। यस मैम 10। अच्छा, प्रिंट ही नहीं करना चाहिए वैसे तो उसे। मैम एरर बता रहा, मेरे में प्रिंट ही नहीं कर रहा है वो। हम लोग में कुछ नहीं दिखा रहा है। कुछ नहीं यस बता मैम रहा। मेरे में भी। तो एरर नहीं बताना चाहिए मैम फॉर के बाद जो सेमी कॉलन है एंड में, अगर सेमी कॉलन ना लगाए तो कुछ नहीं दिखा रहा है, जब सेमी कॉलन लगा रहे हैं Yes, तो ma'am. 10 प्रिंट कर रहा है। यस मैम यस। यस मैम, यस मैम। तो सेमी कोलन लगाओगे इसका क्या मतलब हो गया कि आपने तो आई की वैल्यू -10 ही रही ना आपकी, तो चेंज थोड़ा आया। तो प्रिंट तो माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ -10 इज 10। लेकिन अगर यहाँ सेमी कोलन नहीं लगाते हो मान लो, ठीक है, उस केस में क्या होगा? मैम आउटपुट नहीं आ रहा। एरर नहीं आएगा, आउटपुट ही नहीं आ रहा। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा आउटपुट बताओ? नॉट आई बीच में लिखा हुआ है उसके बाद। मैम शायद कंडीशन ही डिफाइन की हम लोगों ने अच्छे से। डिफाइन की हमने अच्छे से का मतलब ये है कि -10 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। नॉट ऑफ नॉन जीरो वैल्यू इज अ जीरो वैल्यू। यहाँ नॉट साइन लगा है ना, नॉट मतलब कि ये नॉन जीरो का नॉट क्या होगा? जीरो। नॉन जीरो इज ऑलवेज ट्रू, ट्रू का नॉट क्या होगा? फॉल्स, फॉल्स इज जीरो। तो कंडीशन क्या हो गई? जीरो हो गई, इसलिए प्रिंट नहीं होगा। समझ में आ
Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो तो we'll stop here today. नहीं अच्छा थोड़ा सा और यहाँ 7531 आ रहा है आउटपुट and there should be no output. अरे please keep your mics off. 7531 पे स्टॉप क्यों हो गया मैम? 31 पे स्टॉप होगा ना, उसके बाद 0 हो जाएगी वैल्यू जैसे ही कंडीशन पे आएगी। उसके बाद -1 होगी ना? नहीं होगी बच्चे, देखो 1 अच्छा, आया ना, 0 ठीक है। अब चलो ये प्रोग्राम करो तुम लोग, फैक्टोरियल करो। Calculate the factorial of a number given by the user using for loop. क्या आप ये कर सकते हैं? कितने लोग करते हैं? टेल मी, और मुझसे स्क्रीन भी शेयर करेंगे आप लोग। क्विक। और आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है विद द यूज ऑफ फॉर लूप। कितने लोगों का हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. फोन पे हो और लैपटॉप में प्रोग्राम है तो सेंड कर नहीं, दो। ग्रुप में तुम लोग मत शेयर किया करो यार। मैम फिर कैसे दिखाऊं मैं? दिखाओ, अभी स्क्रीन शेयर करो। लैपटॉप पे है प्रोग्राम तो कैमरा ऑन करके दिखाओ। अच्छा ठीक है, जिसका लैपटॉप वाला है कनेक्टिविटी, जो लैपटॉप से कनेक्टेड है उनमें से किसी और ने किया है तो वो करें। ठीक है इंद्रा, आई कैन सी इट। कहाँ से लूप स्टार्ट किया है? एन से, एंड इट हैज यूज्ड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फाइल क्या है?